अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम से ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक की हिदायत के लिए कुरान पाक में बहुत सारे वाक़ियात और किस्से बयान फरमाए हैं ताकि लोग इनसे इबरत और नसीहत हासिल करें। कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील व काबील के तनाज़े का वाक़या हमें मिलता है। ये तनाज़ा हसद व बुग़्ज़ की बुनियाद पर हुआ था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और उनको आदम के दो बेटों का किस्सा सुनाओ। जबकि उन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी कबूल ना हुई। वाक़या कुछ इस तरह है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक लड़का और लड़की पैदा होते थे, और हज़रत आदम हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाले लड़की से करते थे। हाबील ने काबील की बहन से निकाह करने का इरादा किया। काबील की बहन बहुत ज़्यादा खुशअक्ल थी, चनाचा काबील ने चाहा कि उसकी शादी हाबील की बजाय खुद उसी से की जाए। हज़रत आदम ने उसे हुक्म दिया कि हाबील को इससे निकाह करने दे। उसने इनकार किया। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। हाबील भेड़ बकरियां चराता था। उसने एक मोटा ताज़ा जानवर कुर्बान किया। काबील ने अपनी खेती में से गत्तन की बालियां कुर्बानी के तौर पर पेश की। अल्लाह के हुक्म से आसमान से आ गई और उसने हाबील की कुर्बानी खा गई, लेकिन काबील की कुर्बानी को छोड़ गई। काबील को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं ज़रूर तुझे कत्ल कर दूंगा ताकि तू मेरी बहन से शादी न कर सके। हाबील ने कहा, अल्लाह अपने मुत्तकी बंदों की कुर्बानी कबूल करता है। जब वो दोनों कुर्बानी दे रहे थे तब हज़रत आदम भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है और काबील की नहीं हुई। तब काबील ने हज़रत आदम से कहा कि उसकी कुर्बानी इसलिए कबूल हुई है कि आपने उसके हक़ में दुआ की थी और आपने मेरे हक़ में दुआ नहीं की थी। इसके बाद काबील ने तन्हाई में हाबील को धमकी दी, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है। उसने कहा कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हाबील ने जवाब में कहा, तर्जमा, अलबत्ता अगर तुम मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ाओगे, मैं फिर भी अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं सारे जहान के परवरदिगार अल्लाह से डरता हूँ। हाबील ने मजीद कहा, अलबत्ता अगर तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए बढ़ाएगा, मैं फिर भी अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं सारे जहान के परवरदिगार अल्लाह से डरता हूँ। इस आयत से हाबील के मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाहों में भी शामिल हो और अपने गुनाहों में भी अहले दोज़ख में हो और जालिमों को यही सज़ा है। यानी मैं तुझसे लड़ाई नहीं करना चाहता, हालांकि मैं तुझसे ज़्यादा कवी और मजबूत हूँ। इसके बावजूद तूने गलत काम का पुख्ता इरादा कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तूने जो गुनाह किए हुए हैं उनके साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी तेरे ऊपर हो। मगर इसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। काबील ने अपने भाई को अपनी हसद की खातिर कत्ल कर दिया, और ये कत्ल रोहे ज़मीन पर इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी नहीं मरा था। इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई का क्या करे, और वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ दो कौवे आए, जैसा
کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے کہ ترجمہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، مجھ سے اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو دفنا کر مٹی اوپر دے دی۔ کوے کو دیکھ کر قابیل ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل نے بھی گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا تنازع تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔